प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेस के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं आपके चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा की, तो आज की क्लास आपको एंड तक वॉच करनी है। इसके अलावा दोस्तों जो हाईकोर्ट जो आपके चतुर्थ श्रेणी की जो है विज्ञप्ति निकली है, उसमें देखिए आपके आधे प्रश्न यानी कि 50 प्रश्न 100 में से दोस्तों आपके हिंदी से पूछे जाएंगे। तो ये क्लासेस दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो आज की क्लास में भी हिंदी व्याकरण के ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है, प्रत्येक प्रश्न के साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। तो बिना किसी देर के दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम क्या होगा? बंजर, अनावृष्टि, शुष्क या फिर बहुवृष्टि? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो अतिवृष्टि शब्द का क्या अर्थ है? अतिवृष्टि का अर्थ है दोस्तों उम्मीद से ज्यादा बरसात हो जाना, यानी कि ज्यादा बरसात हो जाना जिसके कारण दोस्तों तबाही हो जाती है, तो उसे अतिवृष्टि कहा जाता है। इसका देखिए जो आपके विलोम शब्द बनेगा वो बनेगा दोस्तों अनावृष्टि, यानी कि बिल्कुल भी बरसात नहीं होना, न के बराबर बरसात होना। ये इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा? अतिचार, अति आचार, अत्याचार या फिर आत्यचर? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? आचार शब्द में आपको अति उपसर्ग जोड़ना है और इस प्रकार दोस्तों कौन सी संधि बनेगी ये भी आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करते हैं। देखिए अति उपसर्ग जोड़ना है आपको। अति उपसर्ग किस में जोड़ना है? तो आचार में जोड़ना है। आचार में जोड़ना है तो कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ पर देखिए ई और आ मिलकर या का निर्माण करेंगे, जो कि दोस्तों आपके यण संधि का उदाहरण है। संधि भी यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है। तो आचार शब्द में जब अति उपसर्ग जोड़ेंगे तो इस प्रकार से बनेगा शब्द अत्याचार, और यहाँ पर जो संधि है दोस्तों वो आपके यण संधि प्रयुक्त हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, इनमें से किस शब्द में सही संधि विच्छेद नहीं है? सुरेश का सुरधनीश, रमेश का रामधनीश, महेश का महाधनीश और नागेश का नागधनीश? चारों में देखिए आपके गुण संधि प्रयुक्त हुई है, लेकिन एक विकल्प में आपके संधि विच्छेद सही नहीं दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? कौन से विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं है वही आपको पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए जिस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं है वो आपके रमेश रामधनीश, यहाँ पे राम नहीं आएगा बल्कि रमाधनीश आएगा, रमाधन ईस आएगा। इस प्रकार से दोस्तों इसका शुद्ध बनेगा। तो यही एकमात्र दोस्तों जो है गलत आपके विकल्प है, तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चारों में आपके देखिए गुण संधि का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया, पछतावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आवा प्रत्यय, तावा प्रत्यय, वा प्रत्यय या फिर अतावा प्रत्यय? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। पछतावा शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पछतावा शब्द के प्रत्यय की बात हो रही है, कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा? सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पछतावा शब्द की बात करूं, यहां पे देखिए आवा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, जानवी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? कुमुदनी, रश्मि, नलिनी या फिर मंदाकिनी? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जानवी शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? सभी विद्यार्थियों को कमेंट में आंसर बताना है। और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि डेली इसी तरह की क्लासेस आपके लिए लगाए जा रहे हैं। तो जानवी शब्द का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा आपका मंदाकिनी। चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता है। इस वाक्य में विश्वास शब्द है, विश्वास जो शब्द दिया है वो क्या है? अकर्मक क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, गुणवाचक विशेषण या फिर भाववाचक संज्ञा है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? जो विश्वास शब्द है इस वाक्य में दोस्तों वो कौन सा शब्द है, यही आपसे पूछा गया है। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो विश्वास शब्द बिल्कुल दोस्तों ये आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रयुक्त होता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। अगला पूछा गया, किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है? सोहन ने रोटी खाई, रणवीर बहुत देर से टहल रहा है, नरेश किशन को पढ़ाता है या फिर महेंद्र ने पाठ पढ़ा? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन से क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो सकर्मक क्रिया की बात करूं कौन से वाक्य में नहीं है, तो यहाँ पे देखिए रणवीर बहुत देर से टहल रहा है, यहाँ पर देखिए आपके सकर्मक क्रिया नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार का क्रम आपके प्रयोग नहीं हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से किसमें क्रिया विशेषण नहीं है? समकालीन, ध्यानपूर्वक, लगातार या फिर प्रतिमाह? सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में आपके दोस्तों क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। देखिए अविकारी शब्दों में आपके सिलेबस में केवल क्रिया विशेषण दिए गए, बल्कि विकारी शब्द में आपके जो चारों हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वो सभी दिए गए, जबकि अविकारी या अवयव शब्दों में केवल आपके क्रिया विशेषण है, और यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो समकालीन है वहां पर क्रिया विशेषण नहीं है, बाकी तीनों में आपके क्रिया विशेषण है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द आपको बताना है। निरोगी, निर्लोभ, हतोत्साह या फिर निरुत्साह, सभी को इसका आंसर बताना। वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि दोनों आपके सिलेबस में यहां से बहुत अच्छे प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं। और आपके देखिए फोर्थ ग्रेड जो आपके हाईकोर्ट के लिए निकली है, जो आपके 6,000 पद है, उसमें तो 50 प्रश्न यानी आधे प्रश्न हिंदी से पूछे जाएंगे, तो उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए निरोगी शब्द गलत है। अब निरोगी शब्द क्यों गलत है? क्योंकि ये निरोगी नहीं होता बल्कि निरोग होता है। निरोगी किसी प्रकार का शब्द नहीं होता, ये निरोग होता है, इसी कारण ये गलत है। बाकी तीनों सही है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछेगा किस विकल्प में शुद्ध शब्द दिया गया है। निष्क्रमण, ब्रह्म, प्राणायाम या फिर संगीत, सभी को इसका आंसर बताना है। कौन से विकल्प में शुद्ध शब्द दिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए संगीत बिल्कुल गलत लिखा है। संगीत इस प्रकार से लिखा जाएगा, ग पर दोस्तों जो मात्रा आएगी वो बड़ी आएगी। प्राणायाम गलत है क्योंकि ये प्राणायाम होता है, न कि प्राणायाम, ठीक है ना, प्राणायाम होता है। और ब्रह्म गलत है क्योंकि ये दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाएगा, ह पहला आएगा न कि म पहला आएगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए जो एकमात्र शुद्ध शब्द है वो हो जाएगा आपके पहला ऑप्शन यानी निष्क्रमण। जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य दिया गया है। मेरे पत्र पर ध्यान दे कृपया, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दे, कृपा करके मेरे पत्र पर भी ध्यान दे, और चौथा है कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करे। कौन सा इनमें से शुद्ध वाक्य है वही आपको पहचाना है, और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो शुद्ध वाक्य आपको पहचाना है। तो यहाँ पर देखिए जिस वाक्य में शुद्ध वाक्य है वो यहाँ पे दूसरा है, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दे, यही एकमात्र शुद्ध वाक्य है। तो दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा निम्न में से संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है। चालबाज, नमकीन, शारीरिक या फिर मार्मिक, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए विशेषण कई प्रकार से बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भी बनते हैं, इसके अलावा आपके क्रिया से भी बनते हैं, संज्ञा जो है उससे भी बनते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है, तो चालबाज नहीं है। तो पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछेगा इनमें से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द आपको पहचाना है। बहु, दही, पगड़ी या फिर आज, सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली इसी तरह की क्लासेज आपके लिए लगाई जा रही हैं और डेली आपको अटेंड करनी है। तो देशज शब्द इनमें से कौन सा है, तो पगड़ी दोस्तों आपके देशज शब्द के अंदर आता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। जेठ, पहर, चैत्र या फिर मक्खी, सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में एज इट इज पूछा जाता है, सभी को इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखिए तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द यहाँ पे देखिए चैत्र है। तत्सम शब्द यहाँ पर चैत्र है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया सावन सूखा न भादो हरा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। सदा एक ही दशा में रहना, अकाल पड़ना, अतिवृष्टि होना या फिर हमेशा हरा भरा रहना, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सावन सूखा न भादो हरा, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सावन सूखा न भादो हरा, इसका अर्थ है दोस्तों सदा एक सी स्थिति में रहना। पहले ही ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा कौन सा शब्द आलोक का पर्यायवाची है। अमा, श्रेप्ति, ज्योत्सना या फिर तम, सभी विद्यार्थियों को कमेंट में इस प्रश्न का आंसर बताना है। आलोक का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। आलोक शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों आलोक यानी प्रकाश, और इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा, पर्यायवाची नहीं, यहाँ पर देखिए पर्यायवाची नहीं बल्कि विलोम शब्द है, ठीक है ना। यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे विलोम शब्द पूछा है। तो विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों आपके तम, क्योंकि तम का होता है अंधकार और आलोक का होता है दोस्तों प्रकाश। तो यहाँ पे देखिए विलोम शब्द आपसे पूछा गया, तो विलोम शब्द आपको बताना था। अगला प्रश्न पूछा गया निम्न में से किस शब्द में दीर्घ संधि है। स्वेच्छा, अभीष्ट, प्रत्यक्ष या फिर जगन्नाथ, सभी को इसका आंसर बताना है। कौन से शब्द में आपके दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीर्घ संधि का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, किसमें हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जगन्नाथ का जगत धन नाथ होता है, यहाँ पर तो आपके व्यंजन संधि है। प्रत्यक्ष, प्रतिधनाक्ष, इसमें आपके दोस्तों यण संधि है। स्वेच्छा, स्वधन इच्छा, इसमें आपके गुण संधि है। तो एकमात्र विकल्प जिसमें दीर्घ संधि है वो है आपके अभिष्ट। अभिधन इष्ट बनेगा, यानी ई और ई मिलकर आपके ई का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से दोस्तों बड़ी ई आएगी, ठीक है ना। अभिष्ट के अंदर बड़ी ई आएगी, लेकिन ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया अवदान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अ उपसर्ग, अ उपसर्ग, आ उपसर्ग या फिर अवदा उपसर्ग, सभी को कमेंट में इसका आंसर बताना है। अवदान शब्द के अंतर्गत कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अवदान शब्द यानी कि इसका हिंदी में अर्थ दोस्तों ध्यान देना होता है। तो अवदान में देखिए आपके अ उपसर्ग लगा है, अ उपसर्ग लगा है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए पूछा गया एनरोलमेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? दायित्व, नामांकन, निष्कर्ष या फिर काल्पनिक? सभी विद्यार्थियों को कमेंट में आंसर बताना है। एनरोलमेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द इनमें से क्या होने वाला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपके जो पारिभाषिक शब्दावली है यहां से भी एक दो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो एनरोलमेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द होता है दोस्तों नामांकन। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहां पर आपसे पूछा गया है मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? अधिसूचना, ज्ञापन, सूचना या फिर विज्ञप्ति? सभी को इसका आंसर बताना है। मेमोरेंडम के लिए दोस्तों सही पारिभाषिक शब्द इनमें से कौन सा है? और यहां से हिंदी व्याकरण के कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो मेमोरेंडम का दोस्तों सही हिंदी पारिभाषिक जो शब्द है वो होता है दोस्तों आपके ज्ञापन, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर देना, और यहां से कितने प्रश्न आपने सही किए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा।